जब भी आप सर्च करते हैं कि प्रेग्नेंट कैसे होना, तो आपको फर्टाइल पीरियड एक्सप्लेन किया जाता है और बोला जाता है कि इस पीरियड में आप मैक्सिमम ट्राई करो, डेली या अल्टरनेट डे ट्राई करो। बट जैसे जैसे आपका मैरिज का ड्यूरेशन बढ़ता है, एज बढ़ती है, तो इस तरह से इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली साथ में रहना पॉसिबल नहीं होता है। कई कपल्स में इसमें चैलेंजेस फेस करते हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हमें बेस्ट फर्टिलिटी भी मिले और हमें इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करना पड़े, क्योंकि जब सेक्स के टाइम साइंस लव को रिप्लेस कर देता है तो क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जितना अच्छा और लंबा ड्यूरेशन ऑफ इंटरकोर्स होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा सीमेन का क्वालिटी देखने को मिलता है। तो स्ट्रेस दूर करके, अच्छे से प्लान करके अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी है जिसमें आपको सिर्फ महीने में 2 बार इंटरकोर्स करना है, फिर भी आपका प्रेगनेंसी रेट्स अच्छा मेंटेन रह सकता है। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ IVF क्लिनिक्स। हम सब जानते हैं फर्टाइल पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली जो आपकी साइकिल लेंथ है उसमें से 18 डेज़ माइनस करके आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है और ये फर्टाइल पीरियड करीबन 1 वीक तक रहता है। तो इस टाइम में आपका फर्टिलिटी पीक पे होता है। तो कौन सा आपका फर्टाइल पीरियड है वो देखने के लिए आप अपने लास्ट 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को देखें और उसका एवरेज ड्यूरेशन लेके उसमें से 18 डेज़ माइनस कीजिए जब से आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है। तो अगर आपका 28 डेज़ का साइकिल है तो फर्टाइल पीरियड 10th डे से चालू होता है और 17th डे तक चलता है। इस तरह से आप अपना फर्टाइल पीरियड काउंट कर सकते हैं। नाउ जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हमें रेगुलर एवरी डे अल्टरनेट डे इंटरकोर्स करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपके लिए अगर आप कम फ्रीक्वेंसी से इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं कि आप फर्टाइल पीरियड जब से स्टार्ट होता है उसके नेक्स्ट डे पे आप साथ में रहिए। तो एक आपको एवरेज डेट पहले से पता है जो आप अपने हिसाब से प्लान करके आपका शेड्यूल भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक हो गया फिक्स्ड और दूसरा जो है वो हम फ्लेक्सिबल रखेंगे आपके ओव्यूलेशन के हिसाब से। तो जिसके लिए आप ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट यूज़ कर सकते हैं और जब ये किट में आपका पीक फर्टिलिटी आए तब आप फ्लेक्सिबल टाइम मतलब कि महीने में सेकेंड टाइम पे साथ में रहना। तो यह अप्रोच हम फॉलो करेंगे कि एक आपका फिक्स डेट हो गया और एक फ्लेक्सिबल है जो आपके ओव्यूलेशन डे पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबल जो डेट है वो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम इसके लिए ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट या LH किट यूज़ करते हैं। ये किट आपके फर्टाइल पीरियड के सेकेंड डे से मतलब कि जो आपका फिक्स डे ऑफ इंटरकोर्स है तब से यूज़ करना चालू करना है। ये आपको डेली एक बार टेस्ट करना है और उसमें अगर कंट्रोल और टेस्ट लाइन सेम इंटेंसिटी की आए तो वो आपका पीक फर्टाइल डे है। उस टाइम पे आपको फ्लेक्सिबल डे पे आपको ट्राई करना है। अब ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट जो है वो यूज़ करने का सही तरीका ये है कि वो आपको फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल में से नहीं करना है। तो जो यूरिन यूज़ करना है वो मॉर्निंग का, लेट मॉर्निंग का आपको यूज़ करना है। सो नॉर्मली पूरे दिन में 10 AM to 8 PM सजेस्ट किया जाता है, बट हमारे एक्सपीरियंस में बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 10 AM to 2 PM के बीच में, जब आप अपना LH लेवल चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पल्सेटाइल हार्मोन है और उसका पल्सेटिलिटी नॉर्मली लेट मॉर्निंग में ज़्यादा पीक होता है। ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट यूज़ करते टाइम ये आपको ध्यान रखना है कि किट में अगर कंट्रोल में डार्क लाइन आती है और टी मतलब कि टेस्ट में लाइट लाइन आती है तो वो नॉर्मली नेक्स्ट डे पीक फर्टिलिटी मतलब दोनों सेम इंटेंसिटी की आए ऐसी संभावना रहती है। अगर ये नहीं आती है तो उसके नेक्स्ट डे तक आ जानी चाहिए। तो अगर लाइट लाइन से डार्क लाइन अगर 2 दिन में नहीं आती है तो ये आपकी ओव्यूलेशन प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंसेस है ऐसा शायद रिफ्लेक्ट कर सकता है और इस केस में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये जो भी मेथड है ये सिर्फ उसी पेशेंट्स के लिए है कि जिसके साइकिल्स रेगुलर है या रिलेटिवली रेगुलर है।
बहुत ही इरेगुलर साइकिल्स है, पीसीओडी है या एग काउंट बहुत कम है, ये सिचुएशन में ये सारी मेथड्स वर्क नहीं करती है और उसमें बेस्ट ये रहता है कि आप हो सके उतना जल्दी डॉक्टर की सलाह लो और ट्रीटमेंट फॉलो करो। खास करके पीसीओडी में कभी कभी ये होता है कि एलएच लेवल टोनिकली हाई होते हैं, मतलब कि ऑल द टाइम हाई होते हैं, तो जिसमें ये टेस्ट प्रिडिक्टर किट्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमेशा आपको लाइट लाइन दिखाई देगा और रिजल्ट्स आपके हमेशा कंफ्यूजिंग रहेंगे। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके साइकिल्स समवॉट रेगुलर है तो आप इसको फॉलो कीजिए, अगर बहुत ही रेगुलर है तो ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि अगर आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एक फिक्स डेट और एक फ्लेक्सिबल डेट, तो सिर्फ 2 दिन महीने में ट्राई करने के साथ भी आपको बहुत ही अच्छा प्रेगनेंसी का चांसेस रहता है। बट अगर इसके साथ आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर की मुलाकात लीजिए और उनके गाइडेंस को फॉलो कीजिए। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।